आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एशिया की सॉइल मिट्टियों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मिट्टी या मृदा भूपृष्ठ पर जो महीन कणों से निर्मित एक परत होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। मिट्टी के नीचे मूलतः शैलें पाई जाती हैं और मिट्टी का निर्माण इन्हीं शैलों के अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है, जिसमें जैविक अवशेषों का मिश्रण भी पाया जाता है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म छिद्र या पाए जाते हैं, उनसे ही पानी और वायु उसमें समाहित रहती है। इस प्रकार मिट्टी खनिजों और जैव तत्वों का एक प्राकृतिक रूप है, जिसमें पौधे और वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। समस्त पौधे और वनस्पति मिट्टी में ही उगती और बढ़ती है। मिट्टी पर्यावरण का एक बहुत ही उपयोगी तत्व है, क्योंकि मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आश्रय, इन सभी की जो आपूर्ति है वो मिट्टी के द्वारा ही होती है। विश्व के समस्त जीवधारी जिनका पोषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर है। मिट्टी की गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 50 से 60 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक पाई जाती है। भूपृष्ठ पर कहीं कहीं जहाँ भी शैलें दिखाई देती हैं, उनमें वो क्यों दिखाई देती? क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी का आवरण नहीं है, इस कारण से वहाँ पर शैलें दिखाई देती हैं। इस प्रकार मिट्टी का विकास में मूल रूप से शैल, जलवायु, वनस्पति, भूमि के ढाल, समयावधि, जीव जंतु, मनुष्यों आदि का मुख्य हाथ है। अब हम जो मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं? मिट्टी का जो लंबवत विभाग, जिसमें धरातल के नीचे की ओर मिट्टी का मौलिक शैल तक की विभिन्न परतों को जो प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल जो है ऊपर से नीचे क्रमशः 3 स्तरों में पाई जाती हैं। जैसे कि जो परतें जो हैं वो स्थानीय भू सतह से प्रायः समानांतर होती है। सबसे ऊपर की परत ए परत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यद्यपि जलवायु और वानस्पतिक दशाओं में भिन्नता पाई जाने के फलस्वरूप भी जैव पदार्थों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जहाँ पर जलवायु पाई जाएगी, वहीं पर वैसे ही जैव पदार्थ पाए जाते हैं। जो दूसरा है वो खनिज तत्व प्रधान पाए जाते हैं, यानी जो बी परत है उसमें खनिज तत्व और जैव पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। और स जो है उसमें मूलतः ये शैलों के ऊपर होता है, तो इसमें शैलों के महीन चूर्ण पाया जाता है। इस प्रकार से हम शैलों के या मृदा परिच्छेदिका की 3 स्तर बताए गए हैं। अब एशिया महाद्वीप में जो मिट्टियों के प्रकार पाए जाते हैं, उसमें बहुत प्रकार की मिट्टियां हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल। जो एशिया में मिट्टियों के प्रकार हैं, उसमें हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे आज। हम केवल मैं उसके नाम ही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सारी जो मिट्टियां हैं
ये हमारी बुक्स में अवेलेबल है, आप उनमें अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो इस आधार पर एशिया की जो मिट्टियाँ हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियाँ, जोनल सॉइल, और दूसरी है अंतः कटिबंधीय एवं अपार्श्विक मिट्टियाँ, जिन्हें इंट्राजोनल सॉइल एंड एजोन सॉइल भी कहा जाता है। और अब हम जो पहला है जिसे हम कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियाँ, उसमें जो भाग किए जाएंगे उसमें पहला है पेडोल्फर मिट्टियाँ। पेडोल्फर मिट्टियाँ जो हैं, जैसा कि मैं केवल इसके बारे में बता देती हूँ, पेडोल्फर मिट्टियों में एल्युमिनियम और लोहा नामक जो खनिज पदार्थ है उनकी प्रधानता पाई जाती है। ये मुख्यतः वन प्रदेशों, लंबी घासों के प्रदेशों में पाई जाती है। पोर्टजल को हम पुनः पोर्टजल मिट्टी, जिसमें पोर्टजल लैटेराइट, टुंड्रा, इन सभी मिट्टियों को इसमें विभाजित कर। दूसरा जो है वो है पेडोकॉल मिट्टियाँ। पेडोकॉल मिट्टियाँ जो हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। मिट्टी कम वर्षा वाले प्रदेशों में पाई जाती है और इसमें जो मिट्टियाँ हैं उसमें चरनोजम सॉइल, भूरी स्टैपी मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टी है वो भी इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद जो सेकंड है अंतः कटिबंधीय या अपार्श्विक सॉइल, उसमें हम जिसमें नदियां हैं, पवन है, हिम नदी है आदि से जो निक्षेपित मिट्टी है उन्हें हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे जलोढ़ के द्वारा जो कांप मिट्टी है, वायु के द्वारा जो लोयस है, हिमोड़ के द्वारा जो रैगड़ मिट्टी, इन सभी को इसमें विभाजित करते हैं। जलोढ़ या कांप मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा इकट्ठी की हुई मिट्टी होती है, जिनमें हम कह सकते हैं कोई भी नदी है उसके द्वारा जो भी मैदान बनाए जाते हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान, हांगुर यांगत्से का मैदान, दजला और फरात का मैदान, ये सभी नदियों से निर्मित मैदान है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि वायु के द्वारा निर्मित, तो वायु के द्वारा जो लॉयस मिट्टी है उसमें शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा जो उड़ाकर लाई गई मिट्टी है उसको उसमें सम्मिलित किया जाता है और इसमें जो है रेत के कण जो है वो थोड़े मोटे होते हैं, जलोढ़ मिट्टी की तरह बारीक नहीं होते। और ये कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है एशिया के मरुस्थलों में पाया जाता है। तीसरी प्रकार की हिमोड़ मिट्टी जो है वो हिमनदों के द्वारा लाई जाती है और हिमनदों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो उत्तरी साइबेरिया प्रांत में पाई जाती है। चौथी प्रकार की जो मिट्टी है रेगर सॉइल या रेगड़ मिट्टी, यह मिट्टी काले रंग की होती है और ये ज्वालामुखी शंकुओं के द्वारा बेसाल्ट शैलों के अपक्षय से प्राप्त होती है, ज्वालामुखियों से प्राप्त होती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी है वो हम ये कह सकते हैं कि इनका विस्तार गुजरात से लेके भारत में कर्नाटक तक पाया जाता है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र हैं इनमें काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये एशिया की मिट्टियों का वर्गीकरण है। आज ये एशिया की मिट्टियों का वर्गीकरण समाप्त हुआ।